एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। उसमें 3-4 लड़के दिखाई दे रहे थे। 4-5 लड़के होते हैं। किसी के हाथ में रॉड होती है, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में अन्य हथियार होते हैं और कोई गुंडई करता है, गाली देते हैं। परिवार में भगदड़ पड़ जाती है, मोहल्ले में अफरा-तफरी पड़ जाती है। एक लड़की को ये लोग पकड़ने आए थे, किडनैप करने आए थे, क्योंकि पिता ने इस लड़की की शादी तय कर दी थी और इससे पहले वही लड़के इस लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देते रहे। लगभग 1 साल पहले से इस लड़की के साथ दुष्कर्म बराबर कर रहे थे। पिता कमज़ोर होता है, गरीबी हालत होती है, क्योंकि इतना दम नहीं होती है उनके अंदर जो उन लोगों का मुकाबला कर सकें, उन लोगों का सामना कर सकें, क्योंकि वो दबंग प्रकार के लड़के थे, नवयुवक थे, नए लड़के थे। उनमें जोश था। उस लड़की को जब छेड़खानी करते हैं और पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है, अफरा-तफरी जब होती है, तो फिर होता क्या है, पुलिस आती है और ये पूरा केस तब्दील हो जाता है माननीय कोर्ट के समक्ष। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अशोकनगर, और अशोकनगर का एक मोहल्ला पड़ता है रामपुरा। और इस रामपुरा मोहल्ला में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं जिनका नाम होता है विजय केवट। इनके परिवार में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग ये 24 के आसपास होती है और जो लड़की होती है उसकी उम्र 22 साल होती है। ये लड़की जो थी, इस लड़की का लगभग 1 साल पहले इन 4 लड़कों ने रेप किया था। पहले प्यार का झांसा दिया और प्यार का झांसा देने के बाद धीरे धीरे उस लड़की को इतना परेशान करने लगे कि पूरा परिवार दुखी होने लगा और ज़्यादा तंगी कर दी इन लोगों ने। फिर धीरे धीरे जब पता चलता है पिता को, तो पिता इस लड़की की शादी तय कर देता है और जब शादी तय होती है तब जाकर ये कहानी शुरू होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें सोशल मीडिया पर जब एक वीडियो तैर रहा था, इसमें सोशल मीडिया पर तैरने वाला शुरुआत होती है वीडियो की। जो रावगढ़ के विधायक होते हैं जयवर्धन सिंह, ये ट्वीट कर रहे हैं एक्स पर कि कब तक ऐसा चलेगा, क्या इन अपराधियों के खिलाफ़ कोई कदम उठाया जाएगा या इनके साथ कुछ ऐसा काम होगा जो समाज में कुछ संदेश पहुँचे। तो यहाँ पर जो मौका स्थिति पर ये माननीय सरकार जो होती है, डॉक्टर मोहन यादव जी होते हैं, इस वीडियो को जब संज्ञान में लेते हैं, ये बात जब संज्ञान में आती है, तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन होता है, ये पुलिस प्रशासन इतना टाइट होता है कि उस लड़के के घर में जो घर था, जो मकान था, वो अवैध पाया जाता है और उस पर बिल्डोज़र की जब कार्रवाई होती है तो जाकर लोगों को शांति मिलती है। एक संदेश पहुँचता है कि अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें जो अपराधी होते हैं, इनका नाम होता है अपराधी ये समीर होता है, शाहरुख और कालू उर्फ सलीम और तौफीक और दाऊद, ये 5 अपराधी होते हैं। इन्होंने इस लड़की के घर जाकर इसको घर से जब बुलाते हैं, खींचते हैं और खींचकर जब बाहर निकालते हैं, तो किसी के हाथ में राड थी, किसी के हाथ में तलवार थी। और जो दाऊद होता है, इसके हाथ में जब तलवार थी और एक राड ले रखा था, एक डंडा ले रखे थे। ऐसे करके जब उस लड़की को मारते हैं, पीटते हैं और उसको खींचकर अपहरण करने के इरादन आए थे। और वहाँ जब जो उनके परिवार के जो पिता होते हैं, जो ये विजय केवट होते हैं, ये और इनका बेटा जो होता है, इस लड़की का भाई जो होता है, ये जब बचाने की कोशिश करते हैं, माँ होती है, जब ये बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो पता लगता है कि इनको भी ये लोग मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और पिता को इतना पीटते हैं कि उनके हाथ टूट जाता है। जब हाथ में चोट लग जाती है तो वो असमर्थ होकर जब गिर जाते हैं, तब तक इससे जो रामपुरा मोहल्ला का जो पूरा मोहल्ला होता है, अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, यहाँ जब इकट्ठे होते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जब ये सब इकट्ठे जब हो जाने के बाद ये पाँचों लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। आप देख रहे हैं फ़ोटो में जो आपको नज़र आएगा, ये जो सारे इकट्ठे होकर जब भागने लगते हैं, उसके बाद किसी ने फ़ोन कर दिया। तो मौका स्थिति पर जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस ये जब वहाँ पर चीता
पुलिस होती है और जो कई एक पुलिस की टीमें होती हैं, ये सब वहाँ मौका स्थिति पर जब पहुँचती हैं, इसके बाद जब ये जो विजय केवट होते हैं, ये थाने में जब जाते हैं, तो इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, लगभग 8 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो धड़ल्ले से तैर रहा था, लोग ट्वीट कर रहे थे, ये संज्ञान में जब पहुँचती है वहाँ की सरकार को, तो डॉक्टर मोहन यादव जो होते हैं, ये सीधा लॉ एंड ऑर्डर करते हैं और जो वहाँ के एसपी होते हैं, उनको लाइन हाज़िर किया जाता है, उनको संज्ञान में लिया जाता है, उनके ऊपर कड़ाई सख्ती की जाती है। तो वहाँ तुरंत ये जो 5 अपराधी थे, इनमें से ख़ास जो होता है, मुख्य आरोपी होता है कल्लू उर्फ सलीम, इसको पुलिस वहाँ पर मौका स्थिति पर जब पकड़ती है, उसके बाद जो अन्य अपराधी थे 5, इनको सबको पुलिस तलाश कर रही थी। इनमें 3-4 अपराधी पकड़े जाते हैं। अभी 1-2 आरोपी फरार भी चल रहे थे। यहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई होने के बाद इन पर धाराएँ लगाई जाती हैं। धाराओं में आईपीसी की धारा होती है 341, 376, 506 आईपीसी की धारा के तहत इनमें जो अपराध होते हैं, जैसे कि रेप है और जो मारपीट, इन सब की धाराएँ लगाकर इन लोगों को जब वहाँ पुलिस ने अपने माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया, उसके बाद इन पर इनके जो घर होता है कल्लू उर्फ सलीम का, इसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया, क्योंकि इसका घर जो था वहाँ की मस्जिद के नाम पर था। जो वहाँ की ज़मीन थी वो अवैध थी, जिस पर इसके पिता ने मकान बना रखा था। इसके पिता का नाम होता है कल्लू उर्फ सलीम के पिता का नाम होता है आबिद खान। इनके नाम से मकान जो था, ये मकान अवैध था। उस मकान को गिराया गया, ज़मींदोज़ किया गया। जब बुलडोज़र चला तो लोगों को ये लगा कि यहाँ की कानून सख्त है, क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, इलेक्शन का टाइम था, सभी जो नेतागण थे और जो प्रशासन था वो अभी तक इलेक्शन में बिजी था। लेकिन तभी यहाँ पर ये कांड होता है। इस कांड को लेकर पूरा प्रशासन टाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अन्य जो पक्ष और प्रतिपक्ष नेता लोग थे, ये भी इस पर ट्वीट कर रहे थे कि क्या ऐसे ही सरकार होगी या कुछ है, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब बातें चल रही थी। इसलिए वहाँ पर एकदम सख्ती बरती गई और डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने सख्त ऑर्डर किया कि उसके घर पर जाकर देखो, अगर नाजायज़ है तो सबक सिखाओ और पूरा ये पता चले कि किसी बहन या बेटी के साथ अप्रिय घटना या अन्य जघन्य अपराध करेंगे तो फिर ऐसा ही अंजाम होगा। ऐसा ही हुआ, जो कि वहाँ जाकर बुलडोज़र चला और 2 मंजिल का मकान था, उसको ज़मींदोज़ किया गया। आज ये सब प्रशासन और वहाँ का जो माहौल है, ये पूरा ये सब देखने लायक है कि वहाँ सब समझ गए कि कानून टाइट है। ये भाजपा की सरकार है, इसमें ना कौतुहाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल ये अपराधी जो होते हैं पाँचों, इनमें जो कल्लू उर्फ सलीम होता है, इस सलीम इस लड़की को 1 साल पहले से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि इसने पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने के साथ साथ इसने एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो को, जो एडल्ट वीडियो था, नग्न अवस्था में वीडियो बनाया था, उस वीडियो को इस लड़की को दिखाया। इसने कहा कि जब मैं बताऊंगा तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की डरती थी कि उसकी शादी होने वाली थी। दरअसल इसके पिता ने इस लड़की की शादी तय कर दी थी और शादी तय करके ये सोच रहा था कि 22 साल की लड़की हो गई है तो शादी होना मुनासिब है, तो लड़की की शादी की बात चल रही थी। ये बात कैसे ही कानों कान उस सलीम को पता चल जाती है। सलीम दबंग प्रकार का व्यक्ति था। इसके पहले इस सलीम के ऊपर कई केस मुकदमा दर्ज हैं। उनमें से ये भी मुकदमा एक दर्ज था। इन लोगों ने पहले ये एक बार रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसके खिलाफ़, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं थी, क्योंकि इनके पास जो ये पिता होते हैं इनके विजय केवट, इनके पास इतना धन नहीं होता है जो कि बात आगे बढ़े। रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन वो खाली बस्ते में पड़ी थी, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब अब ये प्रोग्राम इनने बनाया, इनने ये घटना को अंजाम दिया, इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और जब घर आकर इन लड़की को छेड़छाड़ की और पकड़ कर ले जाने के इरादन जब इन लोगों ने ये कांड को अंजाम दिया, तब जाकर ये बात संज्ञान में आई और संज्ञान में इस प्रकार आई कि ये लड़की
तो वहाँ छोड़कर ये लोग भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब जाकर इन लड़कों पर पुलिस ने और प्रशासन ने संज्ञान लिया। आज जो कल्लू उर्फ सलीम होता है, इसका घर जमी दोस्त कर दिया गया और इसके परिवार के, इसके सहयोगी जो ये 5 अपराधी होते हैं, शाहरुख, सलीम और ये तौफीक, दाऊद, इन सब को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के लिए अभी 2 आरोपी फरार हैं। दरअसल ये जो पूरा वाक़या था, ये लड़की को ब्लैकमेल करने का था। ये लड़की को चाहते थे कि उठाकर ले जाएं। इसमें हिंदू संगठन के कुछ लोग सामने आए, तब जाकर ये रिपोर्ट दर्ज हुई और ये पूरा मामला संज्ञान में आया। पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की। इसमें जो एसडीओपी होते हैं विवेक शर्मा, इन्होंने साफ बताया कि इन पर आरोप सच पाया गया, तब जाकर इनका जो काम होता था, जो पुलिस ने अपनी पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की और आज कानून सख्त है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ समाज में कुछ एक संदेश भेजने का मकसद होता है, क्योंकि समाज में पता नहीं चलता है कि किस रूप में, किसके यहाँ कौन सा शैतान उभर कर आ जाए, किस रूप में समस्या उत्पन्न हो जाए। इसलिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को स्वयं सुरक्षित रखें। ये आपका और हमारा उद्देश्य बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।